मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। 2022 के महाराष्ट्र में ठाणे महानगर पालिका के चुनाव में आम आदमी पार्टी मुकम्मल तरीके से कमरबस्ता होकर के मैदान में उतर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने आज 9 जनवरी 2022 को इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल में चुनाव के लिए क्या लाएअमल होगा वो बताया गया और साथ ही में कुछ ओहदों पर कुछ लोगों को नामज़द किया गया। सबसे पहले तो उसमें मोहम्मद उस्मान बगदादी हैं, जिनको कलवा दीवा मुमरा का कारगुजार सदर बनाया गया। वहीं पे दूसरी तरफ अजीम शेख को यूथ प्रेसिडेंट का ओहदा दिया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस के सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर फैज़ी ने कुछ बातें सामने रखी हैं, हम वो आपको पेश कर रहे हैं। एक सवाल किया गया था कि आम आदमी पार्टी चुनाव में कैसे उम्मीदवार उतारेगी, उसका जवाब डॉक्टर फैज़ी ने कुछ यूँ दिया। जी, उस सवाल के मैसेज में ये है कि देखिए, हम एक करप्शन फ्री सोसाइटी, हम सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हमारी नीयत बिल्कुल साफ़ है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप क्यों खड़े होना चाहते हैं। जो लोग 5 साल 10 साल से खड़े हैं, आपका मकसद क्या है? सेवा या मेवा? सेवा या मेवा? सेवा करने के लिए इतनी लड़ाइयाँ मैंने नहीं देखी हैं। मेवा के लिए तो बहुत लड़ाइयाँ होती है। मेवा के लिए बहुत लड़ाई होती है, सेवा के लिए लड़ाई नहीं होती है। सेवा के लिए दूसरों को मौका दे दीजिए। आपके गाड़ी ख़रीदे गए, बड़ी बड़ी हो गई, बंगले बन गए, बहुत सारे फ्लैटें हो गई, बहुत सारी ज़मीनें हो गई और बैंक बैलेंस आपके बढ़ गए। ज़रा अब जनता के पैसे से जनता का सेवा वाकई में करने दीजिए। वो जो हमेशा अपना मेवा खाया और जनता को लॉलीपॉप थोड़ा थोड़ा दे दिया, वो बंद होना चाहिए। जनता को टीएमसी बहुत, जो हमारे कॉरपोरेटर होते हैं, उनकी सैलरी सही मानों में बहुत कम होती है, 15-16 हज़ार के आसपास ही है। इतने कम पैसे में कौन चलाएगा? आपका आज 700, 600, 700 रुपया दिहाड़ी लेता है मजदूर। इसका मतलब 30 दिन का 18,000 हो गया, है ना? तो उससे भी कम है। तो ये सेवा कौन कर सकता है? बहुत ही ईमानदार आदमी, जिसका दूसरा भी कारोबार हो, वो कर सकता है। बाकी जाहिल लोग उसमें से मेवा खाने के लिए लूट पाट के खाएंगे। हमने एक बात सोची थी कि ये सेवा में हमारे समाज के सबसे अच्छे लोग कौन हैं। हमने बहुत सोचा। हमने सोचा कि हमारे समाज में जो मुमरा का ख़ास तौर से है, वो कहीं ना कहीं हमने सोचा हमारे उलमाए कराम हमारे समाज के अच्छे लोग माने जाते हैं और आज तक वो सबसे कम पैसे में ईमानदारी से सबसे अच्छे तरीके से रहते हैं। 10-12 हज़ार सैलरी होती है और सुबह सुबह देखो तो खुशबू भी लगाए हुए हैं और उनकी क्रीज व्रीज भी हमसे कहीं बहुत बेहतर है ना? क्रीज व्रीज भी वो पाल रहा है। हमारा ये था कि कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं आज़ादी के वक्त में, बहुत एक बार निकले और लाखों लोगों ने फांसी का फंदा पहन लिया और सही मानों में उन्हीं का हक़ है कि उनको हम आगे आने का एक बार चांस दे, जो 15-16 हज़ार में काम चला लेंगे। इस सिलसिले में हमने डिफरेंट मकतबे फ़िक्र के लोग से मिले हैं और उनको बाज़ाब्ते हमने लेटर दिया है, चाहे वो अहले हदीस हों, ठीक है, चाहे हमारे सुन्नी लोग हों, उनके सबके लीडर से हम मिल चुके और उनको बाज़ाब्ते हमने लेटर दिया है। उनसे 4 नाम हमने रिकमेंड करने के लिए कहा है। 4 नाम, उस वक्त में ओबीसी का मसला क्लियर नहीं था, तो एक मेल जनरल, मेल ओबीसी, फीमेल जनरल, फीमेल ओबीसी, 4 नाम। और हमने उनमें वादा किया है ख़त में कि हम आपके रिकमेंडेड लोगों में से कम 1 लोग को और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों को देंगे, हर मकतबे फ़िक्र के लोग। तो सारे उलमाए कराम और इसके अलावा भी कोई उलमाए कराम अगर शहर के मिलना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं, सही, उनका तो नियत हमेशा ही सही है, तो उनको टिकट पार्टी देने के बारे में सोचेगी मिल करके, ठीक है। तो एक तो सारे मकतब फ़िक्र है, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे शिया हो, सबको, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, सबको लेटर दिए जा चुके हैं 20 दिन पहले, ठीक है। अब हमें ये करना, उसके अलावा ये आम आदमी पार्टी है, आम आदमी का जो है रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसमें हम ऑटो रिक्शा यूनियन का एक अच्छा आदमी ढूंढ रहे हैं, उनको भी हम देंगे।
ऑटो रिक्शा यूनियन का कोई यूनियन का आदमी या ऑटो रिक्शा यूनियन का मतलब हेड नहीं होना चाहिए। ऑटो रिक्शा का कोई एक आदमी जिसका सही नीयत हो, अच्छा आदमी है, उसको हम आगे लाना चाहते हैं। उसी तरह व्यापारी संघ का भी एक आदमी आगे आएगा। टीचर में से एक को कम से कम देंगे, वकील में से देंगे, डॉक्टर्स को एक देंगे। ये सारे लोगों का हमने उसमें दिया है कि इन लोगों को हम देने जा रहे हैं ताकि अवामी रिप्रेजेंटेशन पता चले कि अवामी रिप्रेजेंटेशन है, सारे अवाम मिल करके लड़ेंगे। यही हालत हमारे थाने के लोग भी हैं, सतीश सलूजा जी भी हैं, उनको भी आप उनसे कवर कर सकते हैं, उनसे पूछें कि यही सोच हमारी थाने के कोपरी 5 पखाड़ी में, ओला माझीवाड़ा में, थाने सिटी में और मुमरा कलवा में, और दीवा जो है वो रूरल कल्याण रूरल में आता है। उसका भी 8 कॉरपोरेटर हमारे टीएमसी के अंडर ही आते हैं। ठीक है, इन सबों में हमारा बिल्कुल ये, और हम सारे के सारे सीट 134 जो पहले 131 था, शायद 3 बढ़ गए हैं, तो 134 के 134 सीट पर इंशाअल्लाह ताला हम जल्द जो है लड़ने के। दूसरा सवाल किया गया था कि किन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। असल ये है कि हमारे मुद्दे बहुत अलग अलग हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ठीक है, कहीं पर पानी का मुद्दा है, तो कहीं पर टॉरेंट बिजली का मुद्दा है, कहीं पर स्कूल का मुद्दा है, कहीं पर हेल्थ का मुद्दा है, कहीं पर ट्रैफिक का मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर हमारा मेन मुद्दा हमारा टॉरेंट होगा। जो बिजली टॉरेंट के आने के बाद जो लोगों के ऊपर, ठीक है ना, जो तकलीफ़ें बढ़ा दी गई हैं, और ये तकलीफ़ें चंद दिनों के लिए उन्होंने राहत दिया है इलेक्शन तक के लिए। इलेक्शन ख़त्म होते ही आप सब देखेंगे, आप सब रिपोर्टर देखेंगे कि ये किस तरीके से ऐसे लगेगा जैसे कि शेर जो है किसी हिरन को नोचता है, वैसे नोचने के लिए तैयार बैठे हैं कि, और लोग जो है परेशानियों से गुजर रहे हैं। ठीक है, कोरोना के और इतना काम धंधा नहीं है, उस वक्त में सबसे पहले आपसे भरवाया और केस करना ये सब चालू होगा, और आम आदमी पार्टी उसमें रहेगी, समझा। और हम वादा करते हैं आज ही आपसे कि पूरी आवाम मिल करके इस मर्तबा हमको जिता दिया। किसमें? हमारे जितने कॉरपोरेटर आएंगे हम इनके अभी नकेल डाल देंगे टॉरेंट को। ठीक है, और 2025 में आवाम लिख ले कि पूरे महाराष्ट्र में टॉरेंट क्या है। इनका 120 साल के लिए आए थे ना, 2025 के शुरू में चले जाएंगे। क्यों? बड़ी बड़ी स्टेट में सबको बिजली या तो मुफ्त करना पड़ा, या आम आदमी पार्टी आ गई, 300 यूनिट मुफ्त हुआ, और यहाँ पर भी वही होने वाला है। 2024 में इलेक्शन होगा और 2025 में हमारा वो होगा, और हम इनको भगाने में हम कामयाब नहीं होंगे, आवाम कामयाब होगी। अगर आवाम चुन के लाती है, हम इनको भगाने में 100% इनको भगा देंगे यहाँ से। और ये मुद्दा सिर्फ MSCDCL में भी सारे के सारे 200 या 300 उसमें पार्टी का जो स्टैंड होगा वो उतना यूनिट इंशाल्लाह यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में भी फ्री मिलेगा। ठाणे उसी के अंडर में आता है। कुछ और सवाल? हमने बताया कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जो हमने 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी गिनाई, एक हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी गिनाई ओला माझीवाड़ा, 5 पखाड़ी, ठाणे सिटी। MSCDCL का ये बिजली का मुद्दा पूरे स्टेट ही का है, जो पूरा स्टेट इस वक्त जो है जो कोरोना के बाद जूझ रहा था, और इतना ज़्यादा इनका तकलीफ़ का देना, ये सारे लोगों का ही मुद्दा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिसिटी। उसके साथ साथ आपने देखा कि कोरोना काल में किस तरीके से हमारा पूरा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हुआ है, हेल्थ सिस्टम एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और एजुकेशन तो हमेशा से मुद्दा रहा है। और यहाँ के जितने भी TMC गवर्नमेंट के जितने भी रहे हैं, वो उनका हालत बद से बदतर किया गया है बजाय उसको उभारने के। जैसे कि दिल्ली में हर चीज़ को बनाया जा रहा है, एयर कंडीशन और सारे चीज़ें बनाई जा रही है, एक से एक नई टेक्निक यूज़ किया जा रहा है एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, हॉस्पिटल को बढ़ाने के लिए, और ये सब तो फ्री हो ही चुकी है वहाँ पर। तो वैसे ही धीरे धीरे हम महाराष्ट्र के अंदर भी छा जाना चाहते हैं। जहाँ तक मुसलमानों के हित में अगर काम करने की बात हो, तो सबसे पहले मुसलमानों की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, जो पहले 1 रुपया 2 रुपया सीलिंग पे 100 साल के लिए ले लिया आपने, लीज पे ले लिया, वो ख़त्म किया और मार्केट वैल्यू पर उसको लाए। उससे इतना पैसा जनरेट हुआ कि आपको सच बताएं कि आज वहाँ पर जो वक्फ बोर्ड के जितनी भी मसाजिद थी, उन लोगों के इमाम को 18,000 और मुअज्जिन को 14,000।
जब दिया जाने लगा, तकरीबन ये 600 से ज़्यादा मसाजिद थी, तो फिर 1200-1300 वो जो वक्फ के अंडर में नहीं आती हैं, जनरल हैं, वो भी पहुंच गया कि साहब हमको भी दिया जाए, तो पैसे तो थे ही, तो उनके सैलरी कम कर दी गई। उनको कहा गया कि हम आपको इमाम को 14,000 और मुअज्जिन को 12,000 रुपया ये दिया जाएगा, और उस वक्फ के ही पैसे से आपको दिया जा रहा है, वो सरकार का कोई अपना दान नहीं है, ठीक है ना, वो वक्फ के आपकी प्रॉपर्टी। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, लेकिन हम जहाँ तक समझते हैं उससे बड़ा अचीवमेंट सिर्फ मस्जिद को देने से नहीं होगा, उसके लिए मेडिकल कॉलेजेस खोलना माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी की बड़ी सी यूनिवर्सिटी कायम करना, ये भी एक काम है जिसमें मुझे कहा गया था, एक पूरे ग्रुप ने कहा था कि आप जाके अमानतुल्लाह खान से मिलिए और इस विज़िट में आप फ़ौरन करके आएंगे, लेकिन कुछ वजह से अभी तक हमारी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन हम वहाँ पर मेडिकल कॉलेज माइनॉरिटी के लिए और ये सब वक्फ के ही पैसे से जो हम इधर उधर है उसके लिए खुलवाने के लिए, और पार्टी का उसमें कोई बंदिश केजरीवाल का नहीं है, बल्कि वो सपोर्टिव हैं, वो तो एजुकेशन के फुल सपोर्टिव आदमी है, एजुकेशन के लिए जितना करना है वो कर लीजिए, इसलिए ये मैटर नहीं है, वो चल रहा है अंदर से। हम शोर शराबा कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। और मुमरा में इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर के आम आदमी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? हमारा मौक़िफ़ हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, हम तो पहले चाहते ये हैं कि पहले इलीगल बने ही नहीं, अधिकारी बनने देते हैं, और बन जाए तो हम टूटने नहीं देंगे, बन जाए तो टूटे नहीं देंगे। उसकी वजह क्या है कि पैसा आवाम का भी लग गया, पैसा उस व्यापारी का भी लग गया जिसने बनाया, तो पहले तो हम चाहेंगे, अच्छा मज़े में कौन रहता है, नुकसान किसका होता है, आवाम का भी होता है, और जो बिल्डर बना रहा है इलीगल उसका भी नुकसान होता है, तो उसका नुकसान हम होने नहीं देंगे। नंबर 1 नुकसान होना चाहिए था किसका, अधिकारियों पर, एक्शन होना चाहिए था अधिकारियों पर, वो कभी नहीं, वो हमेशा नफ़ा में होता है, सबसे पैसा लेके खा लिया और खाता रहेगा पूरा ज़िंदगी, और उसका टर्मिनेशन, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। हमारा होगा कि देखिए सिस्टमेटिक बनाने के लिए एम्बुलेंस जाए, आग फायर वगैरह, कोशिश हमारी हो कि सब एक अच्छे से है। हाँ, आने के बाद जो बने हुए वो रेगुलराइज हो जाए। केजरीवाल ने भी आने के बाद, जो शीला दीक्षित कहती थी कि हम रेगुलराइज करेंगे, केजरीवाल आने के बाद सबको झुग्गी झुग्गी को रेगुलराइज किया, और फिर LIG बनाया, लो इनकम ग्रुप का घरें बनाई। आज बहुत हज़ारों के तादाद में बार बार वो जो है दे रहे हैं लॉटरी के ज़रिए कि ये लो इनकम ग्रुप का है, ये मिडिल इनकम ग्रुप का है, आप इसमें से लॉटरी के ज़रिए दिया जा रहा है, वो हम भी करेंगे, लेकिन किसी भी इलीगल को रेगुलराइज कराएंगे, ना कि हम तोड़ेंगे। बिल्कुल साफ़ सुथरी हमारी बातें हैं। आवाम से बस एक ही दरख्वास्त है कि आवाम ऊपर वाले के बाद सबसे बड़ी ताकत आवाम है। इस वोट के मामले में एक अच्छी सियासत वाली आप देख चुके हैं कि चाहे बिजली हो, पानी हो, एजुकेशन हो, सेहत हो, और दूसरे जितनी भी PDS का सिस्टम जो आपका राशन होता है, चाहे आपके सर्टिफिकेट होते हैं, दिल्ली में कितने में लोग आसान में, एक आदमी ने कहा कोई गरीब होना है तो दिल्ली में गरीब हो ताकि ये सारी फैसिलिटी का मज़ा उठा ले। आप लोग सब मिल करके ऐसे करप्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए जल्द से जल्द जो है आप आम आदमी पार्टी को ले आइए। आम आदमी पार्टी पूरे थाने में खड़ी होने जा रही है। आप लोग बिल्कुल आँख बंद करके ये मत सोचिए कि किसको, बस झाड़ू झाड़ू एंड झाड़ू ढूंढिए लिस्ट में, ऊपर हो या नीचे हो, कहां पर झाड़ू दिख रहा है, जहां झाड़ू दिख जाए। आदमी मत देखिएगा, आदमी मत देखिए, कैंडिडेट मत देखिए, सब हमारे चुन के आएंगे इंशाअल्लाह ताला, सब अच्छे होंगे। आपको सिर्फ झाड़ू ढूंढना है, पूरे लिस्ट में झाड़ू कहां, जहां झाड़ू है वहीं पर मार दीजिए। बस यही हमारी उनसे एक रिक्वेस्ट है। शुक्रिया।